बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं रिजवान रज़ी और आप देख रहे हैं रिजवान रज़ी ऑफिशियल। अच्छा, आज की जो कहानी है वो आपको जो सुनाने जा रहा हूं, जो सफ़रनामा रहा यहाँ से दमाम से शारजाह और शारजाह से पाकिस्तान। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त अजीज़ अकारिब जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जी क्या क्या चीज़ें एयरपोर्ट पे चेक हुई, उन्होंने क्या चेक किया, उस हिसाब से ज़रा अपडेट करें। और शारजा में या फैसलाबाद से यहाँ से पाकिस्तान जाते हुए और पाकिस्तान से वापस आते हुए क्या क्या चीज़ें चेक हुई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वही आप लोगों से गुजारिश है कि जनाब इस चैनल को ने कर लेना सब्सक्राइब। उसके बाद जनाब आप ये पूरी वीडियो देखते रहें, पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर दें। पहले तो आपको पता है कि री एंट्री और एग्जिट की ज़रूरत होती है। तो री एंट्री और एग्जिट जो है वो जनाब ये देखें, मैं साथ में लेके गया था। इसका पेपर लाजिम चाहिए होता है, वो लोग मांगते हैं एयरपोर्ट पे। और उसके बाद जनाब टिकट रिज़र्वेशन जो थी वो जनाब ये चेक कर लें, रिज़र्वेशन थी। उसके बाद साथ में मैंने एहतियाती तौर पे जो हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन मेडिकल जो रिपोर्ट है वो जो होती है वो भी मैंने साथ ले ली थी। क्योंकि जब यहाँ दमाम एयरपोर्ट में हम लोग पहुँचे तो जैसे ही काउंटर पे पहुँचे तो जनाब सामान जो था वो मेरे पास कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था। उन्होंने एयर अरेबिया की चूँकि मेरी टिकट थी और फैसलाबाद के लिए थी, लेकिन उन्होंने एक जो है ना पाइया भी नहीं छोड़ा। ठीक है, एक पाव कहते हैं ना, एक पाव भी नहीं छोड़ा। उसके भी मुझसे उन्होंने पैसे ले लिए। और हैंड कैरी के अंदर थोड़ा सा सामान 1 केजी वो भी ज़्यादा था, 1 था या 2 किलो था। तो उन्होंने कहा जी कि काउंटर पे जब मैं वहाँ से सारा कुछ हुआ, अच्छा इसमें यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो लाइन लगी हुई थी और उसके बाद जनाब काउंटर पे पहुँचे। काउंटर पे जनाब उन्होंने टिकट मांगी, उसके बाद री एंट्री एग्जिट का पेपर, उसके साथ ही उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो दिखाएं। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उनको वो दिखाया। जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं थे यहाँ दमाम एयरपोर्ट पे, उन लोगों को उन्होंने कहा जी पीछे लाइन में लगें, या तो अपने व्हाट्सएप पे या अपने ऑनलाइन दिखाएं या फिर आप लोग लेके आएँ। तो उन लोगों के लिए परेशानी बनी जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी। बाद में वल्लाह आलम क्या हुआ, लेकिन 2-3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने जनाब उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट चूँकि वैक्सीनेशन वाले नहीं थे तो उनको उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया था और उनसे कहा था कि या तो ऑनलाइन दिखाएं या फिर अपने पास मंगवाएं, जाओ जो मर्ज़ी करें या फिर लेके आएँ। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये वो सारा कुछ चेक होने के बाद बोर्डिंग शोर्डिंग सारा कुछ हो गया। वज़न का आपको मैंने पहले बताया। उसके बाद जैसे ही मैं हैंड कैरी लेके आगे काउंटर की तरफ जाने लगा, हाल की तरफ, जैसे जहाँ पे FPR वाले होते हैं या FIA वाले या ये सारा जो अमला होता है, तो वहाँ पे जनाब 3 बंदे खड़े हुए। उन्होंने भी वहाँ पे वेइंग स्टेशन जो है वो बना हुआ था, उन्होंने कांटा वहाँ रखा हुआ था। उसमें जनाब 10 kg हालांकि मुझे अलाउ था, लेकिन उसमें 12 kg हो गया था, जिसकी वजह से 2 किलो ने कहा जी निकालना पड़ेगा वरना इसके पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने के लिए जब मैं काउंटर पे गया, उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने आपसे पैसे नहीं लेने, आपको ये जो वज़न है निकालना पड़ेगा, हम पैसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने जनाब पैसे नहीं लिए। तो मजबूरन मुझे वहाँ पे जनाब बांग्लादेशी भाई थे तो उनको मैंने जनाब वो ड्राई फ्रूट जो है वो निकाल के दे दिया। मैंने कहा जी अय्याशी मारो। उसके बाद जनाब वहाँ से आगे पहुँचे, का जो काउंटर वगैरह जहाँ पिक्चर वगैरह होती हैं सारा कुछ होता है, वहाँ पे किसी तरह का कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई, किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ। जो आप डिक्लेरेशन फॉर्म का कहते हैं वो भी काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए जी उस हवाले से क्या अपडेट थी। तो जो डिक्लेरेशन फॉर्म था वहाँ पे जनाब ना किसी ने पूछा, ना किसी ने दिया, और ना ही फ़्लाइट के अंदर किसी ने पूछा और ना किसी ने दिया, क्योंकि मेरे पास रकम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने पूछा भी नहीं। मैं हमें कहूँ जी वहाँ पे पूछा और बड़ी सख्ती होगी, ऐसी कोई बात नहीं थी। दमाम एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ। वज़न के हवाले से ठीक है सख्ती है, लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म के हवाले से वहाँ पे जनाब किसी ने कोई सवाल कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई सवाल किया। उसके बाद जनाब वेट किया, उसके बाद फ़्लाइट में बैठ गए, शारजा एयरपोर्ट पे पहुँचे। वहाँ से थोड़ा सा स्टे तो यहाँ भी पूरा हो गया था क्योंकि फ़्लाइट यहाँ पे ही लेट हो गई थी। और शारजा में जैसे ही पहुँचे फिर उसके बाद दूसरी फ़्लाइट जो है वो रेडी थी। उसके बाद एयर बस में बैठे, वहाँ से जनाब
प्लेन में बैठे, उसके बाद सीधा फैसलाबाद। और फैसलाबाद उतरने के बाद वहाँ पे भी किसी ने डिक्लेरेशन फॉर्म की कोई बात नहीं की, ठीक है, ना किसी ने कोई पूछा, ना कोई सवाल किया। और वहाँ से जनाब हम लोगों ने अपना सामान लिया और बाकी जो प्रोसेस होता है वो आपको पता है, वो सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद जनाब बाकायदा इज्जत और एहतराम के साथ बाहर निकल गए, गाड़ी में बैठे और घर चले गए। अब ये थी सारी कहानी यहाँ से पाकिस्तान जाने की, यानी सऊदीया से पाकिस्तान जाने की। अब पाकिस्तान से वापसी, अब जनाब जो है पाकिस्तान से वापसी पे जैसे ही मैं फैसलाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, वहाँ पे जनाब सारा प्रोसेस हुआ। वहाँ पे तो पता है आपको, जब वापस बंदा आता तो इतना ज़्यादा सामान नहीं होता, तो उन्होंने हैंड कैरी वगैरह चेक किया। उसके बाद जनाब सामान वगैरह खुलवाया नहीं, बिल्कुल भी, मैं हमें कहूँ जी खुलवाया उन्होंने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जनाब रैपिंग करवाई, रैपिंग के बाद काउंटर पे आए। काउंटर पे जनाब उन्होंने ये ज़रूर उन्होंने पूछा FIA वालों ने, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है खड़े हुए होते हैं, उनकी भी ड्यूटी है, उन्होंने अपना जो फ़र्ज़ है वो सर अंजाम देने होते हैं। तो उन्होंने पूछा हाँ जी कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा जी सऊदीया जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी जाएँ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पहुँचे काउंटर पे, तो जैसे काउंटर पे पहुँचे उन्होंने अपना सारा प्रोसेस किया। उसके बाद जनाब ट्रांसफ़र वाला टैग भी लगाया। उसके बाद जनाब वहाँ पे भी किसी तरह का कोई डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने मेरे से नहीं मांगा, ना कोई बताया ना किया। उन्होंने एक दो बंदों से पूछा जिनके पास कुछ ज़्यादा पैसे थे, तो उन्होंने कहा जी कि साइड पे आ जाए। उसके बाद जनाब वहाँ पे FIA वाले खुद उन्होंने फॉर्म उनको दिया और उसके बाद फिलअप करके उन्होंने कहा जी ये जनाब आप हमें दे दें। उसके बाद इंफॉर्मेशन वगैरह सारी जो डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर लिखनी होती है वो जनाब उन्होंने लिखी और लिख के उसके बाद अपने पास रख ली। बाकी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनके पास पैसे थोड़े ज़्यादा थे, ठीक है। मेरे पास तो ना जाते हुए कुछ था और ना ही आते हुए, इसलिए मुझे किसी तरह का कोई यानी परेशानी वाला मामला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जनाब शारजा एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे 4 घंटे का स्टे था। और उसके बाद वहाँ पे स्टे करने के बाद जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन हुई, काउंटर ओपन हुआ, उसके बाद जनाब हम लोग गए। उसके बाद जनाब सीधा काउंटर पे पहुँचे। उसके बाद सारी बोर्डिंग शोर्डिंग ये वो पहले हुई होती है, उन्होंने बस बाकी जो सारा काम करना होता है वो किया। उसके बाद फ़्लाइट में बैठे और आ गए जनाब दमाम एयरपोर्ट पे। अब दमाम एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे भी जनाब किसी तरह का कोई डिक्लेरेशन के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई। वापसी पे सिर्फ फैसलाबाद से जो आपका कोविड सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन वाला वो चेक हुआ। जाने से पहले जनाब दमाम एयरपोर्ट पे चेक हुआ, लेकिन दमाम एयरपोर्ट पे वापस आके ना शारजा में चेक हुआ ना ही दमाम एयरपोर्ट पे चेक हुआ। तो ये थी सारी कहानी मेरे ट्रैवल की, जो यहाँ से सऊदीया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो वापसी सऊदीया ट्रैवल किया। तो ये सारी जो कहानी है उसमें ये थी जो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है, ठीक है। तो सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हुआ। उसके बाद जनाब यहाँ पे पहुँच गए और विदिन 30 मिनट्स जो है वो जनाब हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि अभी दमाम एयरपोर्ट पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। वो लाइनें लगवा लेते हैं, जो लोग नए वीज़े वाले होते हैं उनको अलहदा खड़ा कर देते हैं, जो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं वो सेपरेट होती हैं, और जो छुट्टी जाने वाले हजरात हैं या वापस आने वाले उनको जनाब वो लोग सेपरेट लाइन में खड़ा कर देते हैं। तो ये थी जनाब सारी कहानी, ठीक है। अगर मज़ीद जो है किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बता देना है, फिर उस हिसाब से जो है इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। और बाकी यहाँ तक की जो अपडेट थी वो जनाब मैंने आपको सारी बता दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी जनाब लाइक कर देना है, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान रिजवान रज़ी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।